हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। रेयांस क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। मैं हेमंत श्रीवास्तव। टुडे वी वर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन, एक्सरसाइज 8A, क्वेश्चन नंबर 31 to 39। क्वेश्चन नंबर 31, यदि cot A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट्स, 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है। ये 3 cot A इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू के इक्वल है या नहीं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले 3 cot A इक्वल टू जो 4 है, यहां से मैं पहले cot A की वैल्यू निकालूंगा। तो उसके लिए मुझे 3 को राइट साइड भेजना पड़ेगा। तो आ जाएगा cot A इक्वल टू 4/3। उसके बाद में कॉट का फार्मूला आधार बटे लंब, यानी आधार 4 हो जाएगा, लंब 3 हो जाएगा। आप कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे क्या होगा, आपका कर्ण आ जाएगा 5। उसके बाद में आप tan का, cos का और sin का वैल्यू निकाल लेंगे और LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा। आइए करके देखते हैं। बहुत इजी। मैंने सबसे पहले क्या किया, सॉल्यूशन डाल दिया। उसके बाद में गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू हो गया 4/3। उसके बाद में cot का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार है 4, लंब है 3। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस से आप क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो 16 और 9 ऐड होगा 25, 25 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, आ जाएगा 5। तो कर्ण आपका आ गया 5। ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाला। अब उसके बाद में हम निकालेंगे tan A, cos A और sin A की वैल्यू। तो tan A की वैल्यू लंब बटे आधार, तो 3/5। उसके बाद में cos A की वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो 4/5। उसके बाद में sin A की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका 3 और कर्ण है 5। तो इस तरह से क्या हुआ कि tan, cos और sin की वैल्यू मिल गई है। अब आप क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो LHS आपका है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब tan A की वैल्यू मिल चुकी है, रख देंगे। tan A की वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये 3/5 नीचे फिर हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन ठीक से कर देंगे। अब इसमें क्या है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यही चीज नीचे भी रहेगा, बस केवल अंतर क्या है, प्लस में रहेगा। इसका एलसीएम लेकर के माइनस करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 25 और ये ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 9 और नीचे भी हो जाएगा 25 प्लस 9/25। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 25 में से 9 गया 16 और नीचे 25 में 9 जुड़ा, तो हो गया 34। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने LHS को सॉल्व किया और LHS की जो वैल्यू है वो आ गई 16/34। अब हम इसी तरह से RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में है
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू लिखेंगे, कॉस की वैल्यू है 4/5, 4/5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन की वैल्यू 3/5, इसका स्क्वायर किया जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, डिनोमिनेटर इक्वल है, इसलिए 16 में से 9 को माइनस किया जाएगा। तो क्या आया 7/25। तो आपने क्या देखा कि जो RHS की वैल्यू है वो 7/25 है, जो LHS की वैल्यू है वो 16/34 है, इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो इसने पूछा था है या नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। तो क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, समझ लें और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको क्या है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में गिवन है। तो थोड़ा सा फिगर बना के आपको समझाते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया, उसमें उसने कहा है कि कोण भी समकोण है, तो समकोण यहाँ पर बनना है, पर बी लिख दिए, ए और सी चाहे यहाँ लिखे। उसके बाद में उसने कहा AB 24 है, AB ये वाली साइड हुई 24, और BC कौन सी साइड है, ये B, और AC BC हो गई 7। अब आपका ये जो कर्ण है ये नहीं मालूम है, स्लैंट वाली लाइन कर्ण होती है, नहीं मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आप कर्ण निकाल लेंगे, फिर जो आपको तीनों साइड मिल जाएगी तो आप साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी सब कुछ निकाल सकते हैं। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्लास लिया था, इंट्रोडक्शन पार्ट में कॉन्सेप्ट मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में एंगल चेंज होते हैं तो लंब और परपेंडिकुलर भी चेंज होता है। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी पूछा है, वही चीज यहाँ पर एंगल ए के रेस्पेक्ट में बताना है, वही चीज यहाँ पर एंगल सी के रेस्पेक्ट में बताना है। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, जो हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो उसमें देख लेंगे। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 15 cot A इक्वल टू 8 है, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 15 को उधर बैठ देंगे, 8/15 जैसे इस क्वेश्चन में भेजा गया 3 को। अब ये आधार बटे लंब हो गया, कर्ण निकाल लेंगे, जब कर्ण निकल आएगा तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू भी निकल आएगी। साइन ए का फार्मूला लंब बटे कर्ण और सेक ए का फार्मूला कर्ण बटे आधार, और तीनों साइड आपको मालूम है, तो फिर साइन ए और सेक ए निकालने में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं, जिसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यदि tan इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप क्या करेंगे कि tan A की वैल्यू 1/√3 गिवन है, आप क्या करेंगे कि tan A के हेल्प से पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, उस पाइथागोरस के हेल्प से आप क्या करेंगे, sin A cos C cos A sin C, यानी कि sin A sin C और cos A cos C। इसमें दो पार्ट है, दोनों पार्ट में यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है। इन दोनों पार्ट को आपको सॉल्व करने के लिए sin A sin C cos A cos C की वैल्यू चाहिए, आप निकाल करके और इनके वैल्यू को पुट करके दोनों पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई प्रूविंग नहीं है, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इसकी आपको वैल्यू बतानी होगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और आप देखते हैं, देखिए 35 ये भी आप लोग कर लेंगे। इसमें क्या है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण भी समकोण है और tan A की वैल्यू 1 है, तो सत्यापित करना है 2 sin A cos A इक्वल टू 1।
एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है और tan a की वैल्यू 1, उसने बताया tan a की वैल्यू 1, यानी कि लंब बटे आधार आपका है 1/1। कण निकाल लोगे पाइथागोरस से तो √2 आएगा, ये वाली, और ये 1 हो गया। अब उसने कहा 2 sin a cos a इक्वल टू 1 होता है, प्रूव करो। तो sin a cos a की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग अब समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। क्वेश्चन में है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। अभी तक जितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिले, सारे के सारे जो भी क्वेश्चन थे उससे ये अलग है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक यानी कि मिला। अभी तक तो सब एक ही तरह से क्वेश्चन थे, sin थीटा इक्वल टू ये है तो ये अनुपात निकालो, वो निकालो। ये थोड़ा सा सभी क्वेश्चन से हट करके, इसमें क्या है कि कहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B। इसमें कोई त्रिभुज के बारे में बात इसने नहीं किया है। और सभी क्वेश्चन में कहता था कि एक त्रिभुज है, इसमें ये कोण समकोण है, लेकिन इसमें ये सब नहीं कहा। उसने ये कहा है कि दो ठो कोण है, कोण A और कोण B, और ये दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं। तो देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा कि एक त्रिभुज मान लेना है कि माना एक त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण A और कोण B तो न्यून कोण उसने कह ही दिया है। तो जब ये दोनों कोण न्यून कोण है तो एक तीसरा एंगल C होगा, वो क्या होगा, समकोण होगा। तो आप लिखेंगे माना त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल A छोटा है 90 से तथा एंगल B भी छोटा है 90 से तथा एंगल C जो आपका है ये 90 डिग्री है। आप तुरंत एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये C हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक बात और कहा है कि जहां cos A इक्वल टू cos B, तो गिवन आपका है cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, मतलब ये cos A इक्वल टू cos B गिवन है, तो एंगल A एंगल B के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को आप पढ़िए, घबराइए बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी निकालना होगा, जो कुछ भी प्रूफ करना होगा, क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है उसी के हेल्प से करना होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मूल मंत्र है। कोई अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को यूज करोगे, आगे के जो रिजल्ट आपको फाइंड आउट करने हैं फाइंड आउट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, cos A का फार्मूला आधार बटे कर्ण होता है, यानी यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिखना है। तो इस ट्रायंगल में आधार क्या है, अगर एंगल A लिया जाएगा तो आधार आपका AC है और कर्ण AB, ये हो जाएगा AC अपॉन AB। cos B, अगर एंगल B लिया गया तो आपका आधार BC रहेगा। तो
BC अपॉन AB इधर हो जाएगा, यानी cos A की वैल्यू कुछ और है और cos B की वैल्यू कुछ और है। एक है AC अपॉन AB, एक है BC अपॉन AB। अब क्या होगा कि AB दोनों साइड में है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा अपने पास AC इक्वल टू BC। अब आप फिगर को देखेंगे, अपने ट्रायंगल को देखेंगे, इसमें मिला AC इक्वल टू BC, AC ये वाली साइड, BC ये वाली साइड इक्वल है। ट्रायंगल ABC में दो साइड इक्वल है, तो अगर कोई दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट के जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। एक प्रमेय आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा त्रिभुज के चैप्टर में, कि समान भुजाओं के सामने के बने कोण भी बराबर होते हैं। तो उसी तरह से AC के अपोजिट में, AC ये हो गया, इसके अपोजिट में है एंगल B ये, और BC के अपोजिट में है एंगल A। तो एंगल B और एंगल A क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एंगल B इक्वल टू एंगल A। क्यों इक्वल है? क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण हैं, बराबर भुजा के सामने के कोण हैं, इसलिए बराबर। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। यही चीज आपको प्रूव करना था कि एंगल A और एंगल B इक्वल है, प्रूव करना। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं, जिसमें है ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P और tan P की वैल्यू निकालनी है आपको। आप क्या करेंगे, इसमें एक ट्रायंगल PQR का है और कोण Q समकोण का, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। तो एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किए और उसके बाद में कोण Q समकोण है, तो जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना वहाँ पर Q लिख दिए, P यहाँ लिख दिए और R यहाँ पर लिख दिए। अब इसमें गिवन है पहला चीज कि PR प्लस QR इक्वल टू 25, तो इसको हम फिगर पर नहीं शो कर सकते, दो साइड का सम दे दिया है। PR यानी कि ये कण, QR यानी कि ये लंब, इन दोनों का सम 25 है। और इसमें कहा है PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो PQ ये वाली साइड है, ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, साइन P cos P और tan P का मान निकालना है। तो आपको एक साइड मिला है, दो साइड का सम मिला है। जो अकेला साइड आपको फ्रेश मालूम है PQ मालूम है, और PR और QR का सम है, यानी कि है तो तीनों साइड, लेकिन एक तो सेपरेट है और जो दो साइड हैं वो दोनों का सम गिवन है। तो इसको अलग अलग तो किया नहीं जा सकता, ऐसा तो है नहीं कि इसको 10 इसको 15 मान लें, और कौन कितना ये जानकारी नहीं है। इसको इसलिए सॉल्व करेंगे बहुत ही ध्यान से। हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो पाइथागोरस के नियम का पालन करता है, तो पाइथागोरस का नियम लगाएंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है आपका PR का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर वो है QR का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो कि है PQ का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस ये है 5 का स्क्वायर। अब PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस 25, इसको इधर ले आएंगे तो PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूले पर लग जाएगा, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में PR प्लस QR और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा PR माइनस QR इक्वल टू 25।
25। अब क्या है आपके क्वेश्चन में पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 गिवन है, इसको आप यहाँ पर रख देंगे 25 और इधर पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 लिख देंगे। अब क्या होगा, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25/25 हो जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 आ गया और ये जो 1 आया ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, और जो गिवन था इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन में देखा जाए तो पी आर इसमें है, क्यू आर इसमें है, पी आर इसमें है, क्यू आर इसमें है। तो यहाँ पर देखा गया कि इसमें जो क्यू आर है ये पॉजिटिव में है, इसमें क्यू आर नेगेटिव में है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, पी आर जुड़ जाएगा, 2pr हो जाएगा और 25 में से 1 माइनस होगा 24 होगा, तो 2pr इक्वल टू 24 हो जाएगा, तो pr इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ऐसा ही करेंगे। इसी के नीचे हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, या फ्रेश में लिख दो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ा जाएगा तो pr और pr जुड़ा तो हो गया 2pr और ये QR से QR कैंसिल, 25 में ये 1 जुड़ेगा, सॉरी 26 हो जाएगा ये, और PR इक्वल टू आ जाएगा 13, 26 में 2 से डिवाइड हो गया। अब उसके बाद में क्या करोगे, आपको यहाँ पर PR प्लस QR का सम 25 मालूम था, जिसमें से आप PR मालूम कर चुके हो, तो PR की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो हो जाएगा 13 प्लस QR इक्वल टू 25। यानी कि यहाँ पर आप जो काम करने वाले हैं वो समीकरण 1 का हेल्प लेंगे। समीकरण 1 से PR की वैल्यू 13 प्लस QR नहीं मालूम है इक्वल टू 25 और QR हो जाएगा 25 माइनस 13, तो QR की वैल्यू आ गई 12। तो आप देखिए फ्रेंड्स, QR PR दो वैल्यू मिल गई और PQ की वैल्यू दे दी गई थी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल PQR के तीनों साइड मिल चुके हैं। अब चाहे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे आप निकाल सकते हैं। तो इसमें पहले इसने पूछा है साइन P की वैल्यू, तो साइन का फार्मूला लंब बटे कण होता है। P एंगल कहा है तो P एंगल के लिए जो आधार है ये होगा लंब, ये होगा। तो QR आपका लंब है, तो QR अपॉन क्या हो जाएगा, कण आपका है PR। तो QR की वैल्यू जो है 12 है, PR की वैल्यू जो है वो 13 है। उसके बाद में आपको cos P निकालना है, आधार बटे कण, ये आपका हो जाएगा PQ अपॉन PR। PQ की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 5 और PR आपने निकाला है 13। उसके बाद में आपको निकालना है tan P की वैल्यू क्या है, लंब बटे आधार। लंब है आपका QR और आधार है आपका PQ। तो QR की वैल्यू 12 और PQ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 37 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका दूसरा पार्ट है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों पार्ट के आपको वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, कॉट थीटा के हेल्प से आप साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद में दोनों पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो गिवन है वो है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटे लंब 7/8। पाइथागोरस के नियम से कण निकाला जाएगा।
इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ा जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13 6 4 10 1 कैरी 11 113 का रूट कर्ण की वैल्यू आ गई। उसके बाद में जैसा बताए थे कि साइन थीटा निकालना है लंब बटे कर्ण 8/√113। उसके बाद में आपको निकालना है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 7/√113। उसके बाद में कॉट थीटा निकालना है आधार बटे कॉट तो गिवन है, कॉट आपको नहीं निकालना है। कॉट तो आपका पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए कॉट नहीं निकालना है। अब आप पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8/√113, 1 माइनस 8/√113। ऐसे नीचे वाला कॉस की वैल्यू रख देंगे 7/√113 और 1 माइनस 7/√113। अब क्या होना है, ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 8/√113 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा 113। ऐसे नीचे होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113। अब क्या होना है, ऊपर का एलसीएम आएगा 113 और ये 113 में से 64 माइनस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 113 में से 49 माइनस हो जाएगा, नीचे 113, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि माइनस करने पर क्या आ रहा है। तो ये 13 से 4 जाएगा 9 आएगा और यहाँ बचा 10, 10 से 6 गया 4 और यहाँ पर भी आपका क्या है 113 माइनस 14, तो 13 से 9 जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ बचा 10, 10 से 6 गया 4, तो क्या आ गया 49/64। अब क्या है, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन है, वही रख देते हैं 7/8। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कॉट थीटा के वैल्यू का स्क्वायर। ये भी आपका आ गया 49/64। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39, ये चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8A का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी इस सत्य असत्य वाले 5 क्वेश्चन से हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बातें सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। नंबर 1 है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। इसने कहा tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी tan A का मान 1 नहीं हो सकता, 1 से कम होता है। ये बात सही है या गलत है? सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, कारण के साथ आपको क्लियर करना है हर चीज। तो ये जो tan A है, एक बार हम पहले चेक करते हैं कि ये बात गलत है कि सही है।
यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया, ABC लिखा गया, इसमें एंगल भी आपका 90 डिग्री है। अब अगर यहाँ से tan A निकाला जाए तो क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि BC अपॉन AB, यही होगा लंब बटे आधार tan A का फार्मूला होता है। अब क्या है, अगर BC आपका बड़ा है, AB छोटा है, BC बड़ा है, AB छोटा है, तो क्या होगा, tan A का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। और अगर BC छोटा है, AB बड़ा है, तो जो tan A का मान है वो 1 से कम हो जाएगा। और अगर BC और AB दोनों साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा कि BC और AB जब इक्वल है, यानी कि अगर ये BC की वैल्यू A है और AB की भी वैल्यू A है, तो A कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि tan A की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ये जो तीनों कंडीशन मैंने लिखे हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि लंब और आधार बराबर हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लंब बड़ा हो आधार छोटा हो, ऐसा भी हो सकता है कि आधार बड़ा हो लंब छोटा हो। तो क्या है, तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, यानी कि जो tan A का मान है वो 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या इसमें लिखा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात गलत है। tan A का मान 1 भी तो हो सकता है, इसलिए ये कथन पूर्णतया गलत है। आप लिख देंगे ये कथन क्या है, असत्य है, और कारण तो मैंने आपको बता ही दिया, आप वो कारण लिख देंगे। उसके बाद में कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, कोण A के किसी मान के लिए sec A इक्वल टू 12/5 कह रहा है, कोण A के किसी मान के लिए sec A इक्वल टू 12/5। अब जो एंगल A इसने कहा है ये कोई कांस्टेंट एंगल तो है नहीं, अगर कांस्टेंट एंगल A है तब तो sec A की वैल्यू 12/5 ही होगी, जो भी कांस्टेंट एंगल होगा। लेकिन एंगल A कांस्टेंट नहीं है, तो sec A की वैल्यू 12/5 नहीं, ट्रायंगल के साइड के मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। जैसा उसका कर्ण होगा, आधार होगा, वैसे वैसे sec की वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 सत्य वाला, ये भी आपका असत्य है, ये भी आपका असत्य चला गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, cos A कोण कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर किया गया था कि ट्रायंगल cos का पूरा नाम क्या है, cos किसका संक्षिप्त है। तो आपको वहां बताया गया था कि जो cos A है ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, और इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि जो cos A है वो कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप है। ये गलत है। कोसिकेंट जो होता है वो कोसेक थीटा का संक्षिप्त रूप है, मतलब कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक थीटा है। ये भी आपका असत्य है। उसके बाद में cot A cot और A का गुणनफल होता है। अगर cot A लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि cot और A का गुणनफल ना, cot A का मतलब हुआ जो cot A है वो एंगल A के लिए डिफाइन है, यानी cot A, cot का कोई मतलब नहीं है, जब उसके साथ A जुड़ गया तब वो cot A हुआ। ये cot और A गुणनफल नहीं है, इसका मतलब हुआ cot ऑफ एंगल A, यानी एंगल A के लिए cot की वैल्यू, ना कि cot
इंटू ए, इसलिए यह भी असत्य है। उसके बाद में लास्ट है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। जैसे यहाँ पर ये चीज असत्य था, वैसे यहाँ पर यह चीज भी असत्य है। दोनों सेम क्वेश्चन है, तो केवल उसमें आपका कह दिया था सेक ए और इसमें कह दिया है साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, आपका ये एक्सरसाइज 8A कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। इसके लगभग हर क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। जो कुछ क्वेश्चन सिमिलर थे 2-4, उन्हीं को मैंने आप लोगों को होमवर्क में करने के लिए दिया था। आज का ये एक्सरसाइज 8A समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर आपको एक्सरसाइज 8B के पूरे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खुद ब खुद कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।